हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल, जिसके अंतर्गत हमारा एक नया टॉपिक है आज का, मिट्टी का वर्गीकरण। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको मिट्टी का निर्माण कैसे है उसमें उसकी प्रक्रियाएं बताई थी, 4 थी उसमें। एक प्रक्रियाएं लेटराइजेशन की प्रक्रिया थी और पोर्जोलाइजेशन की प्रक्रिया, कैल्शिफिकेशन की प्रक्रिया, ये सब जो है हमने मिट्टी के निर्माण में पढ़ लिया है। तो अभी हम करने वाले हैं मिट्टी का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं कि मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया ढाल, जलवायु एवं जीवांशों की उपस्थिति आदि पर विश्व की मिट्टियों को निम्न 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। फर्स्ट है इसमें कटिबंधीय मिट्टी, सेकंड है कटिबंधांतरिक मिट्टी और थर्ड है हमारा अकटिबंधीय या अपार्श्विक मिट्टी। तो फर्स्ट हम इसमें करेंगे कटिबंधीय मिट्टी। तो चलिए हम देखते हैं कि कटिबंधीय मिट्टी है क्या। अब देखिए कि इसमें क्या है कि इस वर्ग में वे मिट्टियाँ आती हैं जिनका निर्माण विभिन्न कटिबंधों में जलवायु, वनस्पति के जो दीर्घकालीन प्रभाव है द्वारा होता है। ठीक है, दीर्घकालीन प्रभाव द्वारा होता है। ये मिट्टियाँ विश्व में जलवायु एवं वनस्पति प्रदेशों के अनुसार मिलती हैं। ये जो है परिपक्व मिट्टी है। कटिबंधीय मिट्टी जो होती है ये परिपक्व मिट्टी है, जिसे निम्न उपभागों में यानी वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा वर्ग है। फर्स्ट हमारा वर्ग है इसमें पेडोल्फर मिट्टी। कौन सा वर्ग है? पेडोल्फर मिट्टी। देखिए अब ये देखिए इस वाली मिट्टी में, जिस मिट्टी में एल्यूमिनियम तथा लोहांश की मात्रा अधिक होती है उसे पेडोल्फर मिट्टी कहते हैं। ठीक, जैसा कि इसके नाम से व्याख्यात से स्पष्ट है, अर्थात पैड प्लस एल्यूमिनियम प्लस फर। ठीक है, पैड प्लस एल्यूमिनियम प्लस फर, इसका मतलब हो गया, पैड का मतलब है मिट्टी। ठीक है, एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम हो गया, Al आप लोगों ने साइंस में पढ़ रखा होगा। ठीक, Al का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, फर का मतलब हो गया फेरस। ठीक, पैड मिट्टी, एल्यूमिनियम और फर यानी फेरस। ठीक है, अब ये देखिए उष्ण आर्द्र प्रदेशों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण लेटराइजेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अब आप पूछेंगे लेटराइजेशन प्रक्रिया क्या है, तो देखिए आप पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो जो हमारा मिट्टी का निर्माण है उसमें हमने बहुत अच्छे से लेटराइजेशन, पोर्जुलाइजेशन, कैल्शिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। तो आप प्लीज़ वहाँ से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो अब है क्या है उसमें, हमने आपको जो पीछे मिट्टी का निर्माण जब करवाया था, अतः मिट्टी की हमने ए और बी परत की बात की थी। तो इसमें देखिए क्या होगा कि मिट्टी की जो ए परत में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम के मोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, जो ए परत है इस वाली परत में। ठीक, और इस मिट्टी को पुनः विभाजित करते हुए इसे निम्न 2 भागों में और विभाजित किया गया है। फर्स्ट हमारा इसमें है वन प्रदेशीय मिट्टी, बी जो है लंबी घास वाले प्रदेशों की मिट्टी। अब देखिए इसमें ए और बी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये कुछ और है। ठीक है, हमने परतों की बात की थी कि किसमें कौन सी मिट्टी का क्या होता है, कौन से परत मोटे कण कहाँ मिल जाते हैं, मिट्टी का रंग कैसे फीका रह जाता। तो ये सब जो हमने मिट्टी के निर्माण में बताया था वहाँ पे ए और बी मैंने मान के चला था। ठीक है, परत के लिए ए और बी। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा था कि आपको कन्फ्यूज़न है तो बता दिया आपको। तो चलिए आगे देखते हैं कि वन प्रदेशीय मिट्टी। ठीक है, समझ में। अभी मैंने आपको पेडोल्फर मिट्टी के बारे में बताया, अब अभी बताने वाले हैं ए वन प्रदेशीय मिट्टी। अब देखिए ये मिट्टी जो होती है उष्ण आर्द्र वन एवं कोणधारी वन प्रदेशों में मिलती है। ठीक, इसे विभिन्न भागों में यानी भिन्न नामों से पुकारा जाता है जो ऐसे हैं।
ठीक है। वन प्रदेशीय मिट्टी को ही अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं, जैसे लैटराइट मिट्टी या पोडजोल मिट्टी। अब देखिए लैटराइट मिट्टी किसे बोलेंगे कि भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वन प्रदेश में पाई जाती है। यानी कि इस प्रकार की जो मिट्टी होती है भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वन प्रदेश में पाई जाती है। जो रंग में कैसी होती है, हल्की लाल पीली, यानी कि जैसे ईंट के जैसे रंग होता है इसका, और कठोर होती है। और इनकी जो ए परत होती है काफ़ी गहरी होती है। अभी आप ए और बी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि लेटराइजेशन की जब प्रक्रिया हमने किया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो मिट्टी का निर्माण है उष्ण आर्द्र कटिबंध में लेटराइजेशन की प्रक्रिया जो थी कार्य करती है। और यहाँ वर्षा, तापमान, अधिकता के कारण मूल चट्टान क्या है, विखंडन जो है अधिक होता है। और सदाबहार वनस्पति की उपस्थिति मिट्टी निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि मिट्टी की जो ए परत है, मान के चल रहे थे हम लोग ए परत, मिट्टी की जो ए परत में से मिट्टी के आवश्यक जो तत्व बहकर निकल जाते हैं, अथवा बी, जो मिट्टी की जो बी परत है, ये वाली जो परत है ना, उसमें चले जाते हैं। अब जिससे मिट्टी की जो ए परत है मोटे कण अधिक मिलते हैं और मिट्टी का रंग क्या होता है, फीका हो जाता है ए परत के। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट देखने वाले हैं पोडजोल मिट्टी। तो देखिए कोणधारी वन की मिट्टी, कहने का तात्पर्य है कि यह कोणधारी वन प्रदेश की मिट्टी है। अब इसकी जो ए परत है, ठीक, कम गहरी होती है इसकी। अब यहाँ पे क्या था, ज़्यादा गहरी थी, यहाँ पे क्या है, कम गहरी है। ठीक है, पोडजोल मिट्टी में। ठीक, अब क्योंकि हम वन प्रदेशीय मिट्टी को हम दो तरह से देख रहे हैं, लैटराइट मिट्टी और पोडजोल मिट्टी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो ए परत है यहाँ पे कम गहरी होगी तथा जीवांश का अभाव पाया जाता है। इस मिट्टी का रंग जो होता है हल्का भूरा, पीला, काजू व अखरोट जैसा होता है। ठीक, पोडजोल मिट्टी का। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, नेक्स्ट हमारा है पोडजोलिक मिट्टी। नेक्स्ट है हमारा पोडजोलिक मिट्टी। तो ये मिट्टी जो है पोडजोल मिट्टी के दक्षिणी भागों में मिश्रित वन प्रदेश में मिलती है। ठीक, जिसमें जैविक तत्व अपेक्षाकृत अधिक होने से इसका रंग क्या होता है, कुछ गहरा हो जाता है। ठीक, बस इतना ही है इसमें। तो अगला है हमारा बी। अब देखिए, अब क्या था, पेडोल्फर मिट्टी में हमने ए देखा था वन प्रदेशीय मिट्टी, और अब हम देखने वाले हैं बी, लंबी घास वाले प्रदेशों की मिट्टी। तो देखिए लंबी घास वाले प्रदेशों की मिट्टी, यह मिट्टी जो होती है दक्षिण अमेरिका में, जैसे ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका संघ और दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य और भारत व चीन के लंबी घास वाले भागों में मिलती है। इसमें खनिज और जैव पदार्थों की भिन्नता के अनुसार उष्णकटिबंधीय लाल मिट्टी, उपोष्ण लाल तथा पीली मिट्टी एवं पेरी का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, तो अगला देखते हैं पेडोकल मिट्टी। अब देखिए पेडोकल मिट्टी, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, पेडोल्फर मिट्टी, उसके अंतर्गत हमने देखा वन प्रदेशीय मिट्टी, फिर देखा हमने लंबी घास वाले प्रदेशों की मिट्टी, फिर वन प्रदेशीय मिट्टी में हमने देखा लेटराइट मिट्टी, फिर पोडजोल मिट्टी, फिर हमने देखा है पोडजोलिक मिट्टी। ठीक है, फिर लंबी घास वाले प्रदेश को देखा। अभी हम देखने वाले हैं पेडोकल मिट्टी के बारे में। अब देखिए कैल्शियम की मात्रा अधिक। ठीक, अब देखिए जिस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है उसे पेडोकल मिट्टी कहा जाता है, जैसा कि इसके विश्लेषण से स्पष्ट है। पैड प्लस कल अर्थात कैल्शियम युक्त मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण कैल्शिफिकेशन की क्रिया द्वारा होता है। इस क्रिया में मिट्टी की निचली परतों का चूना ऊपरी परत में जम जाता है। अब देखिए पेडोकल जो मिट्टियां हैं अधिकांशतः जो है वर्षा वाले भागों में और घास के मैदानों में पाई जाती है। इन मिट्टियों के दो भागों में रखा गया है। ठीक, यानी वर्षा वाले भागों में और घास के मैदानों में। तो इसी के हिसाब से दो वर्गों में इनको रख दिया गया है। पहला है छोटी घास वाले प्रदेशों की मिट्टी और फिर है अर्ध मरुस्थलीय मिट्टी।
अब देखिए छोटी घास वाले प्रदेशों की मिट्टी की जो है मिलने वाली मिट्टियों के प्रकार ये रहे। ए है चरनोज्म या काली मिट्टी। अब देखिए चरनोज्म काली मिट्टी जो है छोटी घास वाले प्रदेशों में जहाँ वर्षा कितनी होती है 40 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि 40 सेंटीमीटर से कम, इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। ठीक, और यह उपजाऊ मिट्टी होती है, इसीलिए इसे कुलीन मिट्टी भी कहते हैं। इस रंग ये जो है ना, इसका रंग जो होता है गहरा काला होता है, यानी काले से समझ में आ रहा है कि काला ही होगा। तो यह मिट्टी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, पश्चिमी यूरोप, चीन एवं पश्चिमी भारत में मिलती है। ठीक, तो अगला है स्टेपी या गहरी भूमि। स्टेपी या गहरी भूमि, इस मिट्टी को चेस्टनट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रंग चेस्टनट जैसा होता है। यह मिट्टी स्टेपी घास के मैदान में पाई जाती है। थर्ड है हमारा इसमें, यानी कि सी, यानी भूरी भूमि। अर्ध मरुस्थलीय भागों के मरुदानों में इस प्रकार की मिट्टी के निक्षेप हैं। यह जो है सिंचित भागों में मिट्टी है। सिंचित भागों की यानी कि मिट्टी है जो सिंचाई के अभाव में अनुपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट देखने वाले हैं अर्ध मरुस्थलीय मिट्टी। अब देखिए अर्ध मरुस्थलीय मिट्टी इस प्रकार की जो मिट्टी होती है अत्यंत सूक्ष्म भागों में मिलती है। इस मिट्टी की जो है गहराई बहुत कम होती है और इसमें जैव पदार्थों का अभाव होता है। चूना सतह 2-4 इंच नीचे जमा रहता है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। कटिबंधांतरिक मिट्टी। ठीक, कटिबंधांतरिक मिट्टी। अब देखिए कटिबंधांतरिक मिट्टी उन मिट्टियों को कहते हैं जिन पर जलवायु तथा वनस्पति की अपेक्षा अन्य तत्वों का अभाव अधिक होता है, कटिबंधांतरिक मिट्टी कहते हैं। इन मिट्टियों में क्या होता है कि इन मिट्टियों पर मूल चट्टान की कुछ विशेषताओं अथवा जल प्रवाह संबंधी विशेष परिस्थितियों का अधिक प्रभाव रहता है। ये मिट्टियाँ जो हैं कटिबंधों के बीच बीच में मिलती है। ऐसी मिट्टी उपजाऊ एवं अनुपजाऊ दोनों प्रकार की होती है। अब जैसे आप देख लेंगे रेड जीना मिट्टी। अब देखिए कि उदाहरण मिट्टी का, जैसे रेडजीना मिट्टी जो है मिट्टी का उदाहरण हो गया। अब इसके निर्माण का जो आधार है शीघ्र टूटने वाली व घुलने वाली चूना पत्थर चट्टान है। यह आर्द्र प्रदेशों में मिलती है। लावा से निर्मित रेगुर मिट्टी भी उपजाऊ मिट्टी है। मरुस्थलों में अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण मिट्टियों में नम्न की मात्रा यानी कि नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसमें मिट्टी ऊसर और क्षारीय हो जाती है। हिम नदी के पिघलने वाले क्षेत्रों तथा समुद्र तटीय दलदलों में क्षारीय और अनुपजाऊ मिट्टी मिलती है। थर्ड देखते हैं अकटिबंधीय या अपार्श्विक मिट्टी। अपार्श्विक मिट्टी। ठीक है, तो जिन मिट्टियों का जमाव अपरदन के कारकों द्वारा होता है, जैसे कि कारक है नदी, हिमानी, पवन आदि क्रियाओं के फलस्वरूप दूसरी मिट्टियों के ऊपर ही आ जाता है, वे अपनियत मिट्टी या अपार्श्विक मिट्टी या कहलाती हैं। इनमें कुछ बहुत उपजाऊ तथा कुछ अनुपजाऊ भी होती हैं। इस प्रकार की मिट्टी विश्व में नदियों की घाटियों व मैदानों में मिलती है, जो कुछ ऐसी है जो जिस प्रकार है जलोढ़ या कांप मिट्टी, हिमोड मिट्टी और लोयर मिट्टी। ठीक है, लोयम मिट्टी। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।